मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आप लोगों को मैंने एक अपडेट दी थी और वो अपडेट ये थी कि बीएड की एंट्री हो गई है। तो मैं इस खबर की पुष्टि करना चाहता हूं। यकीन मानिए, बीएड को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी वह समाप्त हो चुकी है। एनसीटी के एक महत्वपूर्ण अधिकारी के अनुसार बीएड को सम्मिलित करने वाला कार्य संपन्न हो चुका है और बीएड की जो एंट्री थी वह निश्चित रूप से पूर्ण होने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए एडवाइजरी फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी होगी और ये बात एकदम तय हो गई है। इसमें देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति न रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग बीएड को बाहर कराने की मुहिम में लगे हुए थे वह फिर से अड़ंगा लगा सकते हैं। इसीलिए उनको इस जो उनका एक्ट है संशोधित करने में उनको थोड़ा वक्त लग रहा है और उनका ये कहना है कि हमें कम से कम 15 से 20 दिन और चाहिए। संपूर्ण जनवरी वो ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी एडवाइजरी हम जारी कर देंगे। बीएड की एंट्री तय है दोस्तों, और साथ ही साथ 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का भी खाका तैयार है। तो याद रखिएगा, चुनाव के पहले पहले आप लोगों को टीईटी प्लस सुपर टेट की मेरिट के आधार पर बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। 1 लाख भर्ती के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के सार्थक तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी हो, प्रवक्ता हो, एलटी हो, है ना, जीआईसी प्रवक्ता हो या सिपाही भर्ती हो, किसी भी भर्ती की तैयारी अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप नोट्स ले सकते हैं। आपको मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग, है ना, 10.5 लाख नोट्स बिकने की ओर अग्रसर हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, है ना, चाहे वो नेट का हो चाहे जेआरएफ का हो। नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसके लिए भी हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये नोट्स तैयार कराया गया है उस नोट्स में 100% कामयाबी की गारंटी है। आप सभी से मेरी अपील है कि आप इसका लाभ उठाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कराने में हमारा सहयोग करें। हमारे चैनल के विकास में थोड़ा सहयोग करें। देखिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू बेस्ट कर सकूँ। बेहतरीन अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए भी रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके दूसरे मैटर पे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का खाका नए आयोग के जरिए आप लोगों के समक्ष आने वाला है। नया आयोग 15 जनवरी तक गठित हो रहा है। 15 जनवरी को अंतिम तिथि है जो मांगा गया है आवेदन। उसके पश्चात फार्मों की स्कैनिंग होगी। उसके बाद में इंटरव्यू इत्यादि की प्रक्रिया करा के उनका ये कहना है 31 जनवरी तक नए आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सभी आ जाएंगे, है ना। तो जैसे इतना इंतजार किया वैसे 31 जनवरी तक, और क्योंकि प्रक्रिया चूँकि चल रही है इसलिए इसमें कोई बहानेबाजी नहीं है। रही बात, अब आते हैं 12,240 भर्ती के बारे में जो प्राइमरी में भर्ती हो रही है। इसी प्रकार की भर्ती का आदेश आपके 72,825 के संदर्भ में याचियों के लिए होगा, याद रखिएगा। इसलिए समस्त याचियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को, चाहे एलटी को हो, चाहे जिसके भी हों, वो सभी लोग हमारे यहाँ हियरिंग शुल्क जमा करने का कार्य शुरू कर दें। अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा जो अपना दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वह हम कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। अगर आपको ये लगता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो मेरे भाई प्लीज़, आपको आपका पैसा मुबारक, आपका अपना समय मुबारक, और हमें हमारा काम करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। जो भी 2021-2016 के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका कहीं चयन नहीं हुआ है, वो एक बार याचिका में ट्राई कर लें, है ना। क्योंकि जिस तरीके से याचिका चल रही है और जिस तरीके से फाइनल होने की ओर बढ़ रही है, उससे संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आप लोगों का भला भला हो जाए। अब ये तो रही बात इतने तथ्यों की। और दूसरी बात ये कि देखिए, शिक्षक बनना हर किसी का उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षक की नौकरी बड़े आराम की नौकरी मानी जाती है। विशेष तौर पर सरकारी नौकरी में अगर कोई हो शिक्षक के पद पे, तो
वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो मैं आप यही कहना चाहूँगा कि देखिए लग जाइए दोस्तों, है ना। इससे बेहतर आप क्या लेंगे। इतना सुंदर आपको अवसर मिल रहा है, इतना शानदार अवसर आपको मिल रहा है। इस अवसर का अगर चाहें तो आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, और नहीं चाहें तो भाई कोई बात नहीं। इतना ज़रूर जान लीजिए, सब अच्छा होगा। अच्छा, एक बात और, LT ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती के लिए संदर्भ में भी मैं बता देना चाहता हूँ। LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के लिए, LT ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को तथ्यात्मक रूप से थोड़ा सा प्रयास, अच्छे प्रयास की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इसलिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए LT ग्रेड का शिक्षक, है ना, जो जो संदर्भ आप लोग बना रहे हैं LT ग्रेड के शिक्षक के लिए, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड की योग्यता को लेकर के नौटंकी मचाए हुए थे वो लोग। नए आयोग ने इस मुद्दे को हल कर लिया है और नया आयोग इस विज्ञापन को देने जा रहा है। जो लोग इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि जो विज्ञप्ति निकली हुई थी, प्रोफार्मा निकला हुआ था, उसमें स्पष्टता इस बात का उल्लेख था कि नया आयोग ही भर्ती कराएगा। उसने पूरा विवरण दिया हुआ था। इस संदर्भ में हमारी बात हो चुकी है। और रही बात है कि देखिए सुपर टेट में, इसके अलावा TGT PGT के जो भर्ती है, 14,000 पद उसमें जुड़ चुके हैं। कुल मिला के काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। साथ ही तदर्थों की सीटों को सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त घोषित कर दिया है और यह कहा है कि इनकी सीटों को हर हाल में 30 अप्रैल 2024 तक भर लिया जाए। एक तरीके से टाइम बाउंड का जो डिसीजन जिस प्रकार से पहले था, उसी प्रकार का डिसीजन आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए प्राइमरी में B.Ed की एंट्री को लेकर के काफ़ी दिनों से जो ये मचमच चल रही थी, उस मचमच से आपको मुक्ति मिली है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। मैं ये चाहता हूँ, मैं कामना करता हूँ